अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 30 अप्रैल तक 6 मई 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह जायजा के शर्फी घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसके बायस आप में मेहनत की लगन जागेगी, जबकि कई एक उमूर में आपके खुद इत्मादी में ज्यादती बेहतर साबित ना हो सकेगी, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने करियर में तरक्की के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। जायजा के 5वें घर में मुश्तरी और शम्स निस्मा तक मौजूद रहेंगे, यानी एक साथ मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से आपके मोहब्बत वाले मामलात में उतार चढ़ाव की कैफियत जो है वो नुमायां रहेंगी। लेकिन जोरा केतु के हमरा जायजा के 6ठे घर में मौजूद रहने से आपकी सेहत के मामलात ज्यादा तवज्जो तलब रहेंगे, जबकि अपने मातहत अफराद से मुहतात रहने की जरूरत भी पेश आ सकती है। जायजा के 9वें घर में मरीज की मौजूदगी की वजह से बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब से फायदा का उसूल मुमकिन हो सकेगा। 6 और 7 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला होने से आप में बेचैनी और मनफी जज्बात पैदा हो सकते हैं या जन्म ले सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की जरूरत पेश आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अपनी हुदूद में रहेंगे तो बहुत से मसाइल से बचे रहेंगे, वरना कई मुश्किलात का आगाज हो सकता है। इसके बाद ही आप अपने गैर मुस्तहकम फैसलों को इल्तवा में डाल सकेंगे। आपको अपने इन हालात में बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने और किसी मुखलिस साथी की जरूरत भी महसूस हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को मोहब्बत के मामलात में उलझाव की कैफियत पैदा हो सकती है। 1 मई को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 2 मई को औलाद जो है आपकी राहत का बाइस बन सकेगी। 3 मई को कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड निकल सकता है। 4 मई को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात एहसन तौर पर चल सकेंगे। 5 मई को अजीज व अकारब की कुर्बत हासिल रहेगी। 6 मई को आपके हमसाये बाहमी समाजी मामलात में तामन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 5 और 6 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 9वें घर में रुजत में रहते हुए आपके कानूनी उमूर में खामखा का उलझाव पैदा करने का बाइस बन सकता है, जिसकी वजह से आपका जहन परेशान भी रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद आपके विरासती उमूर में बेहतरी के मौके भी सामने आ सकेंगे, जबकि आपका ज़ैली हाकम यूरेनस तमाम माह जायजा के 4थे घर में रहते हुए आपकी तवज्जो अपने खानगी और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिका उमूर में मबजूल रखेगा। इसी दौरान आपकी ज़ाती सवारी से मुतल्लिका उमूर भी अहमियत इख्तियार कर सकेंगे और बहुत ज्यादा हसास भी रहेंगे। यानी ये सारी चीजें बेहतर भी हैं, लेकिन एहतियात तलब भी हैं। जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी आपको उसी तरह से ज्यादा जो है केयरफुल होना पड़ेगा। 6 और 7 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला रूनमा होने की वजह से खामखा के मिसाइल जन्म ले सकेंगे, जिसकी वजह से वक्त का ज़िया होने के अलावा अपने दोस्त अहबाब की तवक्कुआत पर पूरा उतरना भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। आपको इन असरात के दौरान खुद पर काबू रखना होगा, वरना कई गैर मुस्तहकम फैसले भी जन्म ले सकते हैं या आपसे हो सकते हैं, आपसे सरजद हो सकते हैं। आप फैसला कर लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको बहुत ज्यादा एहतियाती रवैया जो है इख्तियार करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन मजीद बेहतर हो सकेगी। 1 मई को शरीक हयात का ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा। 2 मई को आपका घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 3 मई को आपकी औलाद तो आपकी ख्वाहिशात का एहतराम कर सकेगी। 4 मई को आपकी मौजूदा इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 5 मई को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात एहसन तरीके से चल सकेंगे। 6 मई को आपकी मौजूदा मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात मजीद बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 5 और 6 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माजाइजे के 3रे घर में रहते हुए अजीज व अकारब और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद को मजीद मजबूत बना सकेंगे, जबकि किसी मुमकिन तौर पर तयशुदा सफर से कई एक काम आपके सुधर सकेंगे। जबकि आपका ज़हनी हाकिम नेपच्यून तमाम जायजा के जाती घर में रहते हुए आपके ज़हनी इर्तिका में अहम किरदार अदा कर सकेगा, जबकि आप अपनी सोच को मुस्बत रखने के अलावा अपने इरादों को भी मुस्तहकम बना सकेंगे, जिसकी बिना पर आपका फायदा मुमकिन हो सकेगा। जायजा के 8वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपके क्लेम और विरासती उमूर में खामखा की रुकावटों का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा बहुत से मुश्तरका मफादात के हामिल कामों की तकमील के लिए भी मददगार साबित हो सकेगा। लेकिन आपके लिए अपने शरीक हयात के साथ बहस व तकरार से गुरेज करना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा जायजा के 7वें घर में मरीख की मौजूदगी के बायस आपके लिए अपने तमाम तर मामलात में
बहुत ज्यादा मोहतात रहना ही फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बनने के अलावा अपनी तालीमी कमी को भी पूरा कर सकेंगे। 1 मई को मुस्बत फैसले कर सकेंगे जो कि फायदेमंद साबित होंगे। 2 मई को अपने मकासद में कामयाबी जो है उसको मुमकिन बना सकेंगे। 3 मई को माली पोजीशन आपकी जो है वो मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। 4 मई को शरीक जो है आप अपने शरीक कार और उसके साथ साथ शरीक हयात के साथ भी ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। 6 मई को कारोबारी मामलात की वजह से आपकी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 6 मई को अपने मकासद के हुसूल के लिए जो कामयाबी है उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होगी। यानी ये मत समझिएगा कि आप रूटीन में चलेंगे और बस कोशिश करते रहेंगे, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिस तरह ओवर टाइम किया जाता है इसी तरह आपको थोड़ा सा ओवर वर्क करना होगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो कामयाबी मुमकिन हो सके। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 3 और 4 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 5 और 6 मई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।